हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक 1 टॉपिक 2 मतलब 2 टॉपिक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये भी मैं करा चुका हूं और संज्ञा भी करा चुका हूं। तो आज की क्लास में हम चलेंगे कारक चिन्ह के ऊपर। ठीक है, ये कारक चिन्ह देखो, एक तो अलग टॉपिक है कारक, ठीक है, दूसरा ये हमारा समास में आ जाएगा, तो समास में भी काम आएगा। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि हम जब समास पढ़ाएं तो समास में भी काम आए, इसीलिए इस टॉपिक को हम पहले पढ़ा रहे हैं ताकि वो चीजें आगे काम आए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कारक चिन्ह। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एक ही ट्रिक से आपको बता दूंगा, कोई भी एक ट्रिक ले लेंगे, उसी से सारी चीजें आपको बता देंगे। ठीक है, तो लेके चलेंगे हम, क्या कुत्ते को लेके चलेंगे, कुत्ते से ही आपको पूरी ट्रिक रटवा देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहना और क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बाकी आपको पता है यूपी पुलिस का री एग्जाम 23 तारीख से स्टार्ट है, पता नहीं किसका 23 तारीख को पेपर लगा होगा, तो उनकी धड़कनें तेज हो गई होंगी और धड़कनें तेज के साथ साथ पढ़ाई भी तेज कर दो दोस्त, क्योंकि धड़कनें तेज करने से कुछ नहीं होने वाला है। कॉलें आ रही हैं इतनी सारी, क्या करें बताओ। तो कॉलें तो आएंगी क्योंकि लोग अब परेशान, अब जगह हैं, बहुत दिनों से हम उठा रहे हैं, उनकी नींद नहीं खुल रही, लेकिन आज फाइनली नींद खुल गई है, तो इससे बहुत कुछ फर्क पड़ा है कि चलो कम से कम नींद तो खुल गई। चलिए, तो भाई समय कम है, समय के अनुसार हमें पढ़ना बहुत कुछ है, तो कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपना कंटेंट लाएं ताकि बहुत चीजें कवर हो जाएं एक ही क्लास में। ठीक, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे कारक चिन्ह। तो डेली प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। कारक चिन्ह, तो क्लास का नाम है कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह एक हम लेके चलते हैं। देखो, क्लास को जब तक आप देखते तब तक एकदम शिद्दत से देखा करो। ठीक है, स्किप ना किया करो, स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लास का नाम है कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह हम क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो हम एक चीज को लेके चलते हैं। कोई एक एग्जाम्पल ले लो, कुत्ता। चलो हम कुत्ते को ले लेते हैं। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पे कुत्ता ना लो, तो कुत्ता भाई पालतू भी, तो वो पालतू वाला कुत्ता नहीं लेंगे हम वो वाला कुत्ता लेंगे जो भौंकता है और काटता है, मतलब बौराना कुत्ता लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुत्ता लेते हैं। चलो, तो कारक चिन्ह कितने होते हैं? यहाँ पे 8 कारक चिन्ह होंगे। ठीक है, तो 8 कारक चिन्हों को हम कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहला कारक चिन्ह कौन सा होगा? कर्ता। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान। अधिकरण। ठीक है, आगे पीछे होंगे, कोई मतलब नहीं है कि कौन से आगे कौन से पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के पूरे हैं हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो सकता है संबंध नीचे हो, संबोधन नीचे हो, अधिकरण इधर हो, तो इधर उधर जाए, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें पढ़ना है पूरे 8। ठीक है, तो देखो कर्ता, तो कुत्ते को लेते हैं, कुत्ते को लेके एक हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो कर्ता, कर्ता का अर्थ होता है कर्ता ने, जहां पे ने आ जाए तो हम पहुंचा लेंगे, वो हमारा कौन सा कारक है? कर्ता। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से अलग। ठीक है, संबंध, संबंध देखो, का की के, रा री रे। ठीक है, और संबोधन, पहले हम संबोधन को नीचे ले लेते हैं, संबोधन को नीचे ले लेते हैं, संबंध अधिकरण ले लेते हैं, अधिकरण में पर, फिर अधिकरण वो संबोधन। यहां तक दिखाई दे रहा है? संबोधन नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर ले ले, अब दिखाई दे रहा है संबोधन। हे हो अरे। ठीक है, ये तो हमारे हो गए 8 7 8। ठीक है, तो देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में पेपर, संबोधन, हे हो अरे। ठीक है, तो ये इनके होते हैं पहचानने की ट्रिक। अब देखो, उदाहरण आपको एक दिया जाएगा, उसमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सा कारक। इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। कैसे पूछेगा? कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको, कोई वाक्य, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से ये कौन सा कारक है। ठीक है, तो जैसे आपको दिया जाएगा, जैसे आपको कुत्ता ले लिया, कुत्ते ने काटा,
ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, अब यहाँ पे कुत्ते ने काटा, ठीक है, कुत्ते ने काटा, ठीक है, कुत्ते ने मारा या कुत्ते ने काटा, ठीक, तो ये कौन सा कारक हो गया, कुत्ते ने काटा, किसने काटा, कुत्ते ने, तो कर्ता ने, ठीक है, तो ये कौन सा कारक हो गया, कर्ता ने, यहाँ पे चलो ने, तो ने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, हम कर्ता, ठीक है। कर्म देखो, कुत्ते को, ठीक है, कुत्ते को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दी या रोटी खिलाई, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कुत्ते को कर्म को, मतलब कोई कर्म किया, उसने क्या किया, कुत्ते को क्या खिलाया, रोटी खिलाया, क्या किया, कुत्ते को क्या खिलाया, रोटी खिलाया, या कुत्ते को मारा, या फिर कुत्ते को पीटा, किसको पीटा, कुत्ते को पीटा, को आ गया, तो क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को। तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इस तरीके से कोई एग्जाम्पल दे दिया, तो यहाँ पे क्या दिखा, कुत्ते को, ठीक, तो क्या हो गया हमारा पास, कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे करण पे देखे क्या करना है, करण पे जाओ, तो करण से द्वारा, ठीक है, तो से द्वारा, डंडे से पीटा, डंडे से पीटा, ठीक है, किसको पीटा, कुत्ते को पीटा, किससे पीटा, डंडे से, किसी के द्वारा, डंडे से, ठीक है, तो डंडे से पीटा या फिर किसी और से पीटा, बेल्ट से पीटा, किसी से पीटा, तो किससे पीटा, ठीक है, किससे पीटा, डंडे से पीटा, ठीक, डंडे से पीटा। चलो संप्रदान के लिए, तो देखो यहां पे क्या, कुत्ते के लिए खाना लाओ, किसके लिए, कुत्ते के लिए, किसके लिए, कुत्ते के लिए खाना लाओ, क्या लाओ, किसके लिए लाओ, कुत्ते के लिए, तो संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। यहां पे ऐसे भी हो सका, को के लिए, को मतलब देखो, भिखारी को भिक्षा दो, भिखारी को भी हो सकता है, यहाँ पे के लिए, के लिए, को भी हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादातर पूछा जाता है, भिखारी को भिक्षा दो, तो किसी को संप्रदान मतलब किसी को प्रदान कर रहे हैं, इसका पहचानने की ट्रिक है, किसी को प्रदान कर रहे हैं। मोहन को बुक दो, मोहन को किताब दो, कुत्ते को खाना दो, देखो कुत्ते को पीटना अलग है, कुत्ते को रोटी दो, ठीक है, देखो कुत्ते को रोटी दो, यहाँ पे ये डाउट हो चला जाएगा, ठीक है, कुत्ते को रोटी दो, तो ये कुत्ते को रोटी दो संप्रदान भी हो सकता है भाई साहब, किसी को दान दो, तो दान चीज अलग होती है, किसी को दान हम देते हैं, तो कुत्ते को रोटी को एक दान भी हो सकता है। और अगर देखो इसमें से ये डाउट होगा, जब भी आपको संप्रदान पूछा जाए और कर्म एक साथ नहीं दिए होंगे, क्यों नहीं दिए होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे डाउट हो रहा है, कुत्ते को खाना दो, तो खाना एक कोई अच्छी चीज दो, कुत्ते को मारो, मारना अलग होता है, लाइट डिम हो रही, ठीक है, कुत्ते को खाना दो, तो एक होता है कोई चीज संप्रदान कर रहे हैं, मतलब प्रदान कर रहे हैं, उसको दान दे रहे हैं, तो दान देना हमारा किस में जाएगा, संप्रदान में, ठीक है। तो ऐसे हमने कहा कुत्ते के लिए खाना दो या कुत्ते को खाना दो, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब भी कर्म कारक और संप्रदान कारक दिया होता है, तो यहाँ पे डाउट हो जाता है कि हमें कर्म लाना है या फिर संप्रदान लगाना है। तो किसी को जब भी कोई चीज दान दो, तो हमें कहाँ लगाना है, संप्रदान के लिए, ठीक, किसी को कोई, तो जैसे भिखारी को भिक्षा दो, तो भिखारी को भिक्षा जब देना होता है तो हम किस में लगाते हैं, को में, संप्रदान में। चलो अब देखो अपादान से अलग, ठीक है, तो से अलग, कुत्ते से अलग हो जाओ, कुत्ते से अलग हो जाओ, या देखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से अलग, कोई चीज अलग हो रही है, अपादान मतलब अलग हो रही है, ठीक है। तो हम कहां जाएंगे, देख पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखो पेड़ से जब पत्ता गिरता है वो चीज अलग हो जाती है। बंदूक से गोली निकली, तो बंदूक से जब गोली निकली तो बंदूक से अलग हो गई, तो बंदूक से गोली निकली, ये भी हम लिख सकते हैं, बंदूक से गोली निकली, ठीक, तो बंदूक से गोली निकल चुकी भाई साहब, अलग हो चुकी है बंदूक से, तो कोई चीज अलग हो जाए तो क्या होता है, अपादान, अपादान, आ अलग हो गया, पादान अलग हो गया, ठीक, आ अलग हो गया, ठीक, तो अपादान ये हमारा पहुंच गया यहाँ पे, अपादान मतलब किसी चीज से कोई चीज अलगाव होना, अलग होना, ठीक। चलो अब देखो हम चलते हैं संबंध, संबंध का की के रे, का की के रारी रे, संबंध मतलब किसी के साथ कोई संबंध है, का की के, राम के भाई श्याम, अगर लिखा है कहीं पे, अगर आप देखो आपको कहीं क्वेश्चन में दे दिया संबंध, संबंध का मतलब काकी के रारी रे ये आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा राम के भाई लक्ष्मण,
तो यहाँ पे पूछा जाएगा ये किस कारक में, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। तो राम का भाई या राम के भाई, तो का की के, जिसका किसी के साथ संबंध हो जाए, संबंध हो जाए। तो देखो राम का भाई से कोई संबंध है ना लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण से संबंध है तो के लिखा है, ठीक है, के लिख सकते हैं या का की रारी रे, ठीक है, ये भी हो सकता है। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई अमित, कुछ भी हो सकता है। तो किसका भाई, रारी रे, तो किसका भाई, मेरा भाई, तो मतलब मेरा भाई है तो किसी के साथ संबंधी है ना, मुझसे संबंध है, मेरा भाई है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये भी संबंध हो सकता है, कुछ भी संबंध ले लो, बस किसी के साथ संबंध हो, ठीक। चलो राम की देखो का से, का की के, तो हमने के ले लिया राम के भाई, ठीक है, रा ले लिया मेरा भाई अमित, ठीक है। अब हम की ले लेते हैं, राम की पत्नी सीता, तो भाई राम की पत्नी कौन है, सीता, तो मतलब किसी के साथ संबंध है, संबंध है तो की लिखे आ गया, संबंध। चलो अब अधिकरण में पेपर, ठीक है, अधिकरण में और पर, ठीक। तो इसका देखो एग्जाम्पल देखो, मेज पर कुर्सी रखी, मेज पर किताब रखी, ठीक। तो इसका उदाहरण देखो, अधिकरण में पर, मेज पर क्या रखी है, कुर्सी, वो क्या नाम, किताब रखी है, ठीक है, मेज पर क्या रखी, किताब, ठीक है, किसी के ऊपर रखी है, ठीक। अब जैसे हम कुल्हड़ में चाय, कुल्हड़ में चाय, तो भाई साहब चाय किस में है, तो चाय है किस में, किसी में है, तो किस में है, में, तो किस में है, कुल्हड़ में चाय, तो देख रहे हो भाई किस में है, कुल्हड़ में चाय, समझ रहे हो, किस में चाय है, कुल्हड़ में चाय है, तो में आ गया। तो अधिकरण वाला हम समझ जाए जिसमें में, अधिकरण किसी में रखी हुई चीज, ठीक। अब संबंध, संबंध हे हो अरे, अरे भगवान, हे राम, हे राम ये क्या हुआ, हे भगवान ये क्या हुआ, अरे यार, अच्छा खासा चांद चूक गए, ठीक है, अरे यार जाना था लखनऊ, पहुंच गए कानपुर, हे भगवान इस बार नैया पार लगा देना ठीक है, हो हे हो अरे, ठीक। अब समझ गए आप, समझ गए इसका मतलब हे हो अरे, तो कम दिखाई दे रहा होगा, चलो थोड़ा सा दिखाई दे दे, ठीक है। तो हे भगवान, हे अरे राम, हे भगवान, हे राम, अरे भगवान, ये कुछ भी हो जाए, ठीक है, अरे भगवान कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, हे भगवान ये क्या हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के होते तो क्या करते हैं हम, संबोधन, ठीक है, संबोधन, हे हो अरे। तो कुल चीजें समझ में आई आपको। तो देखो देखो मैंने आपको बताया था कर्ता ने, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पेपर संबंध हे हो अरे। तो ये चीजें आपको याद करनी है। तो कर्ता जहां पे होगा तो ने, तो कर्ता ने, राम ने खाना खाया, किसने खाया, राम ने खाना खाया, ठीक है। चलो कुत्ते को हटाते हैं, बहुत देर हो गई कुत्ते को लिए घूम रहे हैं हम लोग, दूसरे एग्जाम्पल दे देते। देखो राम ने खाना खाया, कर्ता ने, राम ने खाना खाया, ठीक, कर्म को, ठीक है, राम को घर जाना है, भाई कहाँ जाना है, को ने, ठीक है, करण से, ठीक है, राम से पढ़वाया जा रहा है, राम से कुछ करवाया जा रहा है, ठीक है, या राम के द्वारा, ठीक। चलो संप्रदान के लिए, ठीक है, राम ने लक्ष्मण के लिए, राम ने लक्ष्मण के लिए, राम ने लक्ष्मण के लिए कोई चीज, 4, राम ने लक्ष्मण के लिए कुछ भी लिख लो यार, आगे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो यहां पे ये भी हो सकता है, सीता ने भिखारी को भिक्षा दी,
तो देखो यहाँ पे एक तो सीता ने आ जाएगा, दूसरा आ गया भिखारी को भिक्षा दी। तो भिखारी को भिक्षा दी मतलब संप्रदान, किसी को संप्रदान मतलब किसी को दान दिया। तो ये चीज समझ लो, दान, किसी को दान देना हमारा होता को के लिए, ठीक है। सीता ने भिखारी को, ठीक, भिखारी को भिक्षा दी, ऐसे ही हो सकता है, भिखारी को भिक्षा दो, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो चीजें समझ में आई, आप हर चीज समझ गए होंगे। कारक चिन्ह आपको अच्छे से आज क्लास में समझ में आ गया होगा, तो समझ पाया कुछ आज की क्लास में, ठीक है। तो अब आपके कारक चिन्ह ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये जाएंगे आपके समास में भी और आपके हिंदी में तो है ही, ठीक है। तो एक कारक चिन्ह एक अलग से चैप्टर, दूसरा ये उसमें चले जाएंगे समास में, ठीक है। तत्पुरुष समास जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे कारक चिन्ह हमारे काम आएंगे, दो छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा अधिकरण और हमारा ये संबोधन, ये चीजें काम नहीं आएंगी, बाकी हमारी सारी चीजें काम आ जाएंगी, ठीक है। तो चलो आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी। अब देखो अपादान, अपादान से अलग, किसी से अलग, कुत्ते से अलग हो जाओ, कुत्ते से अलग, किसी चीज से अलग हो जाओ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किससे, पेड़ से पत्ते मतलब अलग हो रही। बंदूक से गोली निकली मतलब बंदूक से गोली निकली अलग हो गई, ठीक। तो कोई चीज किसी से अलग हो जाए तो समझो वो क्या होता है हमारा अपादान, अपादान, ठीक है। ये संप्रदान अलग देखना, देखो संप्रदान मतलब किसी को चीजें प्रदान कर रहे हैं, प्रदान, ये अपादान अलग है, संप्रदान किसी को प्रदान कर रहे हो, ठीक। तो चीजें समझ में आई, मजा आया, मजा आया। तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, कर्ता ने कर्म को कर से द्वारा संप्रदान के लिए। क्लास में आपको बहुत चीजें समझ में आई होगी। तो ये हुई हमारी क्लास टॉपिक नंबर 3, ठीक है। और टॉपिक नंबर 4 की तरफ चलेंगे, उससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे शाम को, यूपी पुलिस का हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 37 क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन जरूर लगाना है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी कर लो, सुमित कुमार यूपी पुलिस टेलीग्राम पे सर्च करो और डायरेक्ट वहां टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, और डेली क्लासें आपको वहां पे पहुंच जाती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो डेली क्लासें करो, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई साहब दिन बचे हैं मात्र 28 दिन, 28 दिन के अंदर हमें यूपी पुलिस का री एग्जाम निकालना है, तो डेली क्लासें करनी पड़ेंगी। तो पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज के बाद शाम को हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट। जितनी भी क्लासें हम लोग टॉपिक वाइज कर लेंगे, वो सारे क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे आपको, वहां पे मिलेंगे तो हमें याद आएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ये मेरा क्वेश्चन ठीक जाएगा। तो 35 में से कम से कम आपको 37 में से कम आपको 30 क्वेश्चन 100% सही करना ही करना है। तो उसके लिए आपको डेली क्लासें करनी पड़ेगी, ठीक है। समय कम है, समय के अनुसार आपको डेली बहुत सारी क्लासें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको जीके जीएस की क्लास मिल जाएगी, मैथ की क्लास मिल चुकी है, ठीक है, रीजनिंग की क्लास मिलने वाली है आपको। तो ये हमारा जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें सारी क्लासें पढ़ी हो, तो वो प्लेलिस्ट के द्वारा सारी क्लासें जरूर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं अगर वाकई में री एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है। तो चलता हूं दोस्त, आज की क्लास अगर मजा आया हो तो जरूर कमेंट में करना। तो चलता हूं, जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर कोई भी अगर दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं किस लेवल की आपको पढ़ाई चाहिए और क्या चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आपको लगता है मेरी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको दिया जाएगा 100%। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द मिलने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत।